हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कभी में। माइक लेती नहीं है, कभी सारा ले लेती है, इधर देती नहीं। कभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 31। मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये देखते हैं। चलिए। गुस्सा तो देखो उसको। म्यूजिक बस लगती है। मैं सोचा था कि आईकीज कुछ बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। मुझे भी वही लग रहा है। हम ये काम खामोशी से खत्म कर लेंगे। तुम्हें बस बाद में मेरे आदमी को यहाँ से निकालना होगा। बेफिक्र रहो टाइटुस। तुम्हारी तो औरतें भी जंग के लिए तैयार नजर आती हैं। हम तो पैदाइशी जंगजू हैं और काफिरों से जंग करना तो गुट्टी में शामिल है हमारी। काफिर का खून लग जाए तो हमारी शमशीर की शान बढ़ जाती है। ख्याल रखना, इसी खून में कहीं डूब ना जाओ। टाइटुस, हकीकत तुम्हारे सामने है। मुझे आगा कि ये बगैर कबीले पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ की औरतें भी मुकाबले के लिए हरदम तैयार हैं। इसका मुंह उतर गया फिर पे। सरदार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? हम पर रास्ते में हमला हुआ है सरदार। हमारा एक सिपाही शहीद रवाना हो चुके हैं। आईकीज और हमजा कब तक वापस आ जाएंगे? अर्तुगरुल भाई ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ओके, वो नहीं बोल। याद करेगा इंशाल्लाह। इलियास फकी को खबर दो और शहीद की नमाज जनाजा के लिए इंतजाम करो। ये दोनों को मारो पहले, आधी प्रॉब्लम इधर ही खत्म। तुमने एक बार फिर सब सत्यानाश कर दिया कुर्तोगलू, किसी काम के नहीं होता। तुम्हारे लोग सब निकम्मे हैं। तो अब तुम मुझ पर गुस्सा निकालोगे। एक मर्तबा फैसला कर लो तुम किसके साथ सजा खाते हो। सिर्फ बाबा का इंतकाम लेना है और उसके बाद अपने शौहर के साथ इनको तोड़ लो। तुम्हें जो करना है वो करो,
लेकिन तुम्हारा सीना चीरकर कलेजा चबा डालूंगी। मैं तुम्हें सारे कबीले के लिए निशाने इबरत बना दूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मकसद। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हारे इंतकाम की आग देखकर मुझे भी तुमसे खौफ आ रहा है। क्यों पर क्यों कर रही हो? मत करो ना। बिजनेस के बाबा तुम्हारा। हाँ फिर भी सुलेमान शाह ने इस संदिली और सफाकी से मेरे बाप को एक लम्हे में मार डाला था, कैसे भूल जाऊं? जंग में होता है। इसका कुछ नहीं होने वाला है। एक प्लान सक्सेस नहीं है। हाँ। सारे plan fail हुए। अब तो एक और प्लान बन जाएगा, एक बार रास्ता मालूम पड़ जाए बस। और अच्छा उसने भी कुछ बोला नहीं। प्लीज आगे बन जा ज्यादा। ओ मिल गया रास्ता। उस्ताद आजम को खबर करो, कमांडर मार्कस आ गए हैं। चला मिल गया हमें हमजा। शर्मसार उस्ताद आजम, कहाँ है अफ्तालिया? वो उसे अरब ले गए। तुम खुद फरार हुए हो या उन्होंने आजाद किया है? अर्तुगरुल ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। क्या ये बाल अफ्तालिया के हैं मार्कुस? वो सब कुछ जान चुका है, हर बात की खबर है उसे। तुम्हारे ताक़ुब के लिए उसने तुम्हारे घोड़े की एक नाल निकाली हुई है। मार दे मार दे। माफ कर दे, माफ कर दे। ये समझ गया, उसका रास्ता पता लग गया। अहमक, ये क्या कर रही है? हम जल्द ही तुम्हें आजाद करवा लेंगे तुर्कुत। काई आ गए, वो आ गए। काई कबीला खुदा के घर तक आ चुका। क्यों किया? अर्तुगरुल ने बोला ना, निकल जाओ, उन्हें खबर हो रही चाहिए हमारे आने की। तलाश करो उन लोगों को, वो बचने हाँ राइट राइट राइट। ले आओ उनको। पकड़े ना जाए। ये खुश हो जाएगी सुन के।
ओहो ये ये मैं क्या सुन रहा हूँ पेट्रोशियो? पेट्रोशियो अच्छा बोलता पेट्रोशियो अरे वरना ऐसे ही ना जो शख्स अपने महल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका वो सलीबी जाबाजों की रहनुमाई क्या करे? अच्छा लतीफ़ा है पेट्रोशियो। पेट्रोशियो बनता किया जा रहा है। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम अपने पैदा करदा ओ मसला अच्छा ये जा रहे कहीं पे। समझ तो गए होगे तुम कि पापा आज़म और काय कबीला तुम्हारी चौखट तक आ गया है। अगर तुम्हारे जैसे दो चार और हुए तो तुर्कस्तानी और रोमा पर भी हमला आवर हो जाएंगे। खुदावंद ही अब हम पर रहम फरमाएगा। कौन है? उसको मारने का प्लान कर रहे हैं ना सुलेमान शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। उम्मीद है सफर ठीक रहा होगा। अबू हशाम के मेहमानों को खुशामदीद कहो और पर बेफिक्र हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहाबुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग ताजिर हैं और हमारी बनाई हुई चीजें खरीदने के लिए आए हैं शहाबुद्दीन साहब। इंशाल्लाह अब हमारे कबीले के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो दुकानदार काम शुरू करो। इसको डाउट हो रहा है। शहाबुद्दीन साहब, हड़प का अमीर यहाँ हमला कर सकता है? ये कोई यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे हथियार उनकी ज़रा बख्तर को कागज की तरफ फाड़ डालेंगे। तो डाउट तो हो रहा है। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ, और इसके साथ ये वाला रंग भी मिला लेना, वो भी अच्छा लगेगा। शुक्र है इस मनहूस सामान से जान तो छूटी हमारी। मनहूस नहीं हो सकता हमारे हाथ का बनाया हुआ सामान। मनहूस तो वो है जो हमारे कबीले पे बुरी नजर रखे हुए हैं। ये कारवान में जो हमारे बहादुर शहीद हुए उनका गम अभी ताजा है। उस सानई के जिम्मेदारों को हम सब जानते हैं, इसीलिए नशे की वालेकुम सलाम। हाँ मखाना, हमारे मामलात तो तय हो चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे आदमी माल उठाना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। खुदा न खास्ता कहीं कीमत हस्ब मंशा ना मिलने पर मुझसे नाराज तो नहीं है आप? ऐसा कुछ भी नहीं, नाराजगी की क्या बात है। कोतोगलू देख लेगा बाकी काम। मुझे इजाजत दीजिए।
सुना है जो ताजिर बेवजह माली मुश्किलात के शिकार कबीले को इतनी बड़ी रकम दी, वो या तो बहुत बड़ा अहमक है या उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। चले खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों ठीक है ना कुर्तोगलू? खुदा करे सब अच्छा ही हो जान खातून, क्योंकि अब हमारा कबीला कोई भी मसाइल झेलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खातून नहीं है ये, बहुत तेज लगती है। ऐसी औरत तो जमाने में रुस्वा करवाते। इसको भी थोड़ा डाउट लगता है, दिल नहीं मानता। क्या कह रहा था वो ताजिर? कुछ नहीं, अपने बेहतरीन ताजिरों ने भी घमंड कर रहा था। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा क्या ख्याल होगा, बस सब अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे ये ताजिर बिल्कुल अच्छा लगा। ये बहुत शानी है ना, इधर उधर सब साइड से ना। अरे दोनों बेटे भी नहीं है ना, बस हमला ना हो, बस वही टेंशन है। हमला करके तो नहीं मारने जाएंगे ये लोग ना, चाल करके मारना चाल चाहेंगे। करके ये हमला मारना। करके नहीं हाथ ला सकते सुलेमान शाह को। अरे पहुंच गए ना हलक। ब्लेस मी। इस आग के दरिया को पार करने में हमारी मदद फरमा। अरे हमें रास्ता वो एक ड्रेस पे तीर लगा। और सब्र अता फरमा। अर्तुरुल को साबित कदम रखना। मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। तुर्गुत को जिंदा रखा हुआ है उन्होंने, मतलब उनके इरादे कुछ और है। कुछ बताए भी, मेरा साथी मेरी जान है वो। मेरे लिए तसव्वुर ही जानलेवा है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे मेरे दोस्त के साथ। न जाने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे। आप बता दीजिए हमें, क्या मार दिया उसको? बताइए क्या उसकी लाश बाहर फेंक दी है? ये फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा हमें। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदा रखा है उसे, तो ये और भी अजियतनाक है। अरसिन भाई ने मुझे यही बताया दीवान। ये अभी भी बास नहीं आएगी। भाई अफसिन, वो भी तो किले से भाग कर आया है ना? हाँ सही कह रहे हो, बोले जा सकता है हमें। कहाँ है अफसन? मुलाकात हुई थी क्या आपसे? हलीमा सुल्तान का मामला जानकर वो यहाँ कयाम नहीं कर सका। हलफ रवाना हो गया फौरन। क्या हुआ हलीमा सुल्तान को? अल अजीज हलीमा सुल्तान से शादी करना चाहता है। दिल पे पत्थर। अरे और मोटिवेशन देगा, कुछ जाएगा अर्तुरुल अभी अंदर। मगर ये कैसे हो सकता है?
शहजादा नौमान अफंदी ने अमीर अल अजीज का रिश्ता कबूल कर लिया है। अर्तुल, भाई कुछ करो भाई। बहुत होशियार रहना तुम लोगों को। जब तक मैंने कहूँ यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं उस तरफ चल रहा हूँ। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है, हौसला रखो। अरे यार ये कि तो इनाम है ही, लेकिन आजमाइशें खत्म नहीं होती। आजमाइशों पे सब्र करना सीख लिया है मैंने। हाँ तो वो तो आप लोगों को इसको ही गायब करने चाहिए। आप करके दिखा शादी। बट उनको नहीं पता ना ये गीत आ रहा है यार। ये सवालियों से मुख्तलिफ थी, इसी वजह से पसंद आ गई मुझे। बहुत वक्त लगा इसे सुधारने में और बहुत मुश्किल भी पेश आई। भाग जाती थी बार बार, मगर कुछ अरसे के बाद मानूस हो गई मुझसे, एतमाद हो गया मुझ पर, प्यार करने लगी मुझसे और मुझे भी आदत हो गई है अब इसके साथ रहने की। अब ये तुम्हारी है, तुम्हारी सवारी बनकर रहेगी तुम्हारे साथ। इसे सुल्ताना पुकारता हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा साथ निभाएगी तुम्हारा। मंजिल तो सामने है मगर रास्ता मुश्किल है। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, सुल्ताना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं जब तक जिंदा हूँ। ये शायद शहजादा को ले किडनैप कर लेगी। अर्तुगरुल, शहजादे नौमान से मुलाकात करना होगी भाई। अपने बेटे को बचाने के लिए सलीबियों के हाथों कठपुतली नहीं बनने दे सकते उन्हें। सुबह देख लेंगे इस मसले को। हमें पहले अल अजीज से बात करनी चाहिए इस मामले में। सुबह तक देर हो जाएगी, बहुत देर। मुझे महल जाना होगा। अर्तुगरुल, जज्बाती न बनो। याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? अब अगर तुम गिरफ्तार हुए तो छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। महल जाना जरूरी है। जो मर्जी है करो। आप जाने पर बजिद है तो मैं आपके लिए करता हूं कोई इंतजाम।
आ गया वो। ओह, निकाल ले शहजादे कलम। शहजादे एक गीत बुलाया जा रहा है भाई। ठीक है, जाओ नीचे का संभालो। वहाँ है, होशियार हो जाओ। ओ जल्दी निकलो। बेटे मेरे तैयार थे रे। मेरे दोनों फर्जंद आईटीज के साथ हैं। वो अपने भाइयों के साथ महफूज है। जानता हूँ सरदार, ऐसा ही है। कितनी ही बार अपनी जिंदगी खतरे में डाली है उन्होंने। मेरी पागल बेटी की हरकतें भुगती हैं। किस बात की फिक्र है तुम्हें? दरअसल मुझे आईटीज की फिक्र नहीं है सरदार। और तलवारबाजी भी। अपने भाइयों के साथ ही सब कुछ सीखा है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, कुफार की आंखें फोड़ सकती है मेरी आईटीज। बस मुझे फिक्र है कि अर्तुगरुल और गुंदुगदू की रफ्तार सुस्त पड़ जाए उसकी वजह से। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम देखना बहुत जल्द तुर्गुल को लेकर इंशाल्लाह आईटीज आ जाएगी। फतेहाब होगा इंशाल्लाह। बहुत रात हो गई है, मुझे इजाजत दें। शब बखैर सरदार। सुकून से सो लो तेरी तबीर। मौजूद है तो फिर अजीज हो, मंगोल हो या फिर सलीबी, इनमें से कोई भी हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। सही कहा। ये बाप है ना, फिर भी मन नहीं माने। मन नहीं मानेगा। आ जाएगी बहुत जल्द, निकल गई वहां से। जल्दी से आजा मेरी बच्ची, जल्दी आजा, जल्दी लेकर आजा। क्या बात है तुमदार, खैरियत है? वो अबू हशाम मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा था मेरे उस्ताद। क्या मैं ये बात पापा को बताऊं? रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाकर, सुबह देखेंगे। शब बखैर। तुर्गुल भाई और आइकिस बाजी जल्दी वापस आ जाएंगे तभी उस्ताद। मेरे भाई उन्हें जल्द ले आएंगे इंशाल्लाह। ए यार, ये इसके आंसू भी नकली 18 लगते। साल हो गए आज। किस बात को? हमारे बाबा को हाँ, बाबा को। कितनी बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उस जुल्म का हिसाब लेने का वक्त अब नजदीक आ चुका है गोपजी, बहुत नजदीक।
शब बखैर बाबा। शब खैर बेटा। दुलदार, सुनो, मवेशी को कल चराने ले जाना बेटा। अभी सो जाओ, सुबह चले जाना, ठीक है? जी अम्मी जान। अपना ख्याल रखो। दूसरा बेटे, दो बेटे तो नहीं क्या था, तीसरा तो है। तीसरा तो है उसमें। इसको है डाउट। हाँ, डाउट तो बहुत है। रहमान भाई, रहमान भाई, खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा, मैं जल्द आ जाऊंगा। अगर सरदार को पता चल गया वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। आप संभाल लीजिएगा ना, सिर्फ मेरे लिए भाई। अच्छा, कहीं जा रहा है। या अल्लाह पाक, इस बच्चे की हिफाजत करना। अठारह साल गुजर गए। सोच रहे जानता हूं मैं, तुम इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो वक्त गुजर चुका सुलेमान। वो सब कुछ अब माजी बन चुका है। माजी को लेने में किसी का भी फायदा नहीं कोई। दोनों बच्चियों ने भी कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, क्या सोच रहे हैं? उसमें से एक है पीछे पड़ी हुई, दूसरी अच्छी है मेरे हिसाब से। उसको नहीं है एक्चुअली इतना। उसको सिर्फ अर्तुल कैसे चाहिए। भूल सकता हूं मैं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात को भुला देना। गोक्षी उस वक्त छोटी थी, लेकिन सिरजान तो समझदार थी। क्या उन्होंने कभी इस बारे में कोई सवाल किया है सुलेमान? दोनों बच्चियां सब कुछ जानते हुए भी खामोश इसलिए हैं कि उन्हें हकीकत का मुकम्मल इदराक है। वो जानती हैं कि आप भाग पर थे। आपने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरन ये कदम उठाया था। आप क्यों दिल पर बोझ ले रहे हैं? मजबूरी में ऐसा किया था आपने। उन दोनों को भी आपके इंसाफ पे भरोसा है। इतनी हिम्मत नहीं मुझमें। कभी कभी खामोशी इजहार से बेहतर होती है। उन दोनों को आपने अपने बच्चों की तरह पाला है और वो दोनों भी बाप की तरह समझती हैं आपको। और एक बच्ची तो आज हमारी बहू भी है। गोक्षी का दुख एक और बोझ है। अर्तुल ने गोक्षी के बारे में क्या बात की है आपसे? वो भी मेरी तरह डरता है। इस बारे में कुछ कहनी तय कर चुका हूँ, और ये भी कि मेरा फैसला तब्दील नहीं होता। सुलेमान शाह, तुम्हारी नस्ल को तो परवान नहीं चढ़ा सकी, मगर तुम्हारा है। और अब इंतजार करना तुम उस दिन का। बहुत करीब आ चुका है वो दिन। ओह, ये इनको चेक कर रहा है। बड़ा ना लगा।
गॉड। मैंने वादा किया था तुम्हारा भाई वो भी सोल। बस अब यार उसने तो भाई को ही मार मेरे दिया को तो उनके। अभी शट यार। ये लोग हलब तो पहुंच गए, पर अब वहाँ जाके इसको हलीमा का मालूम पड़ा। मेरे को लगा शहजादे को छुड़ा लेंगे। पहली बार देखा मैंने असीम पाशा नाकाम हुए ये time। नाकाम, बट वो लोग पहले ने से- वो लोग पहले से ऑलरेडी तैयार थे और बराबर तैयार थे। कैसे भी हलीमा चाहिए ना उनको। तो यार मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार, वो बच्चा था। उसने भाप लिया था, ये सही आदमी नहीं है। अरे यार बहुत बुरा हुआ। एक्चुअली बुरा हो गया एक्चुअली, मतलब कहाँ से हो गया। बट एक चीज़ अच्छी लगी, आइकिस और इधर ये वो बस- तेरे पता चलना चाहिए ना हम आ रहे हैं। अब मजा आया। आप डर गए लोग अरे। एकदम से, एकदम डर गए। आगे पेट्रोशियो। पेट्रोशियो मस्त बहुत भारी है। वो यार और अभी लोग नोमान से मिलने जा रहा है वो अभी अंदर। वो तो अभी कैसे भी। और असीम पाशा मेरे ख्याल से जख्मी हो गए, तीर लगा कर गल नहीं है तो। और अब यहाँ पे भाई को मार दिया, अब सुलेमान शाह को मारने जा रहे हैं लोग। अब मुझे टेंशन आ रहा है कि कैसे होगा यार वो बच्चा, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। अब आगे देखना होगा क्या होता है। और सुलेमान शाह बच पाएंगे? 18 साल हो गए। ठीक है, हम और देखेंगे आगे के एपिसोड्स गाइस। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।